चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है कि दो संख्या है और दोनों का मौसौ 17 है। जब मौसौ दे दिया रहे तो आप अपने मन से संख्या नहीं मानेंगे। जो भी संख्या मानी जाएगी मौसौ के अकॉर्डिंग ही मानी जाएगी। तो जैसे ही मौसौ दे दिया 17, तो इसका मतलब जो भी संख्या होगा वो 17A 17B, और अगर 3 संख्या होता तो 17C, 4 संख्या होता तो 17D। अपने मन से XYZ नहीं मान सकते। तो अगर मौसौ 17 है तो संख्याएं क्या हो सकती है? 17A और 17B हो सकती। और इन दोनों का लॉसौ, तो हमने कई बार कहा है कि जब आप कभी भी लॉसौ लेंगे तो 17A और 17B में 17 का लॉसौ तो 17 ही होगा, और A और B का लॉसौ AB होगा। यहां गुना नहीं होता है, क्योंकि समान संख्याओं का लॉसौ समान ही होता। तो जाहिर सी बात है 17 और 17 का लॉसौ 17, और A और B असमान संख्याएं हैं, और असमान संख्याओं का लॉसौ गुणनफल होता है। तो 17AB का मान कितना दिया हुआ है? 714। तो AB का मान कितना होगा? 62 होगा। नहीं, AB का मान कितना? 17 चौके 68, 42। अब ये जो 42 आया, ये 42 दो संख्याओं के गुणनफल में क्या क्या हो सकता? 1 42, 2 21 हो सकता, 3 14 हो सकता, उसके बाद 6 और, लेकिन 4 संख्या पॉसिबल है। तो अगर यहां पे पूछा होता कितने जोड़े संभव हैं, तो इसमें टोटली 4 जोड़े संभव है। क्वेश्चन में हमसे बोला दोनों 3-3 अंक का है, तो ये तो A और B का मान है ना। संख्या तो 17A और 17B है, तो 17 छक्के 102 और 17 सत्ते, तो इस दोनों में ही 3 अंक आ रहा। बाकी में आप ठीक से देखिए, एक में 2 अंक आ जाएगा, एक में 3 अंक आ जाएगा, जबकि इसी में क्या है? दोनों अंक है। तो संख्या कौन कौन सी हुई? 102 हुई और 100। तो इसका मतलब 17 छक्के 102 और 119, इसी दोनों का योग पूछ रहा। तो उत्तर कितने के बराबर? 221 के बराबर। ठीक है। क्वेश्चन कह रहे 77 नंबर में कि A को B से 20% अधिक मिला, B को C से 20% कम मिला। तो एक बात तो तय हो गई कि अगर इसको 100 मिला तो इसको 80 मिला, और इसको 80 मिला तो इसको 96, क्योंकि यहां से 20% कम हुआ तो 100 का 20% कम हुआ, और यहां से 20% ज्यादा हुआ तो 80 का 20% 16 ज्यादा हुआ। तो अब इस तीनों के बीच का जो रेशियो हो गया, अगर हम काट दें 16 से 4 से कटेगा तो कितना? 24, 20 और 25, और यहीं से आंसर समाप्त हो गए, क्योंकि तीनों के जोड़ के 69, तीनों के जोड़ के 69 100। तो आंसर सी का क्या होगा? 2500। इसका क्या होगा? 2000। इसका क्या होगा? 2400। तो आंसर किसका पूछ रहा? सी का हिस्सा। HCF को हमेशा LCM को काटता है ना? बिल्कुल। तो नहीं काट रहा था उसमें, ठीक है। 1000 रुपया पर 8% का 2 लगातार डिस्काउंट और 16% का 1 डिस्काउंट के बीच का अंतर क्या होगा? तो ये सवाल कौन सी हुई?
8% के रेट से 2 साल का CI, इसी टाइप का हुआ ना। लेकिन यहां पर क्या है, छूट है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कहेंगे कि 8% का अगर छूट दिया तो 92% पर सेल करेगा, और इसके 2 छूट है तो 92 गुने 92% पर करेगा, तो 84.64 नहीं होगा। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला डिस्काउंट 8, दूसरा डिस्काउंट 8, अब माइनस 8 गुने 8/100, तो ये हो गया 15.36% का छूट। अब 15.36% का छूट का मतलब हुआ कि 84.64% पर सेल, यही हुआ ना। और दूसरा डिस्काउंट कितना है, 16% है, तो 16% दूसरा डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट का एक डिस्काउंट, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का, 0. इसका मतलब इतना हेडेक ही नहीं लेना है। जब इसी का डबल यहां है तो ऑलवेज डिस्काउंट हमेशा 8²/100% के बराबर होती है। ये CI और SI के बीच के डिफरेंस जैसा हो जाता है। तो हम डायरेक्ट कहेंगे 1000 का कितना परसेंट, 0.64%, यही ना। तो 2 जीरो कट गए, 1.10 बच गए, तो आंसर कितना होगा, 6 रुपया 40 पैसा। अगर हम 15.36 करते हैं, इसका मतलब हम बात डिस्काउंट की कर रहे हैं। और अगर 84.64 करते हैं, इसीलिए हम कर रहे थे कि पहले का SP होगा 84-64 और दूसरे का SP कितना होगा, 84। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने का, तो जो डिफरेंस सेलिंग प्राइस का होगा वही डिफरेंस डिस्काउंट का भी। अब क्लियर। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सभी वस्तुओं पर 7.5% का छूट देता है, मतलब वो कितना में बेचता है, 92.5 में बेचता है। और फिर क्या करता है, 20% विक्रय मूल्य बढ़ा देता है। तो 20% विक्रय मूल्य बढ़ा देगा तो 18.5 रुपया बढ़ा देगा। तो अब वो कितना में बेचेगा, हाँ, तो 11% का प्रॉफिट हुआ, नहीं हो गया। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, मान लिया वो 100 रुपया की चीज पहले कितने में बेचता था, 92.5 में, 7.5% का छूट देके। अब क्या किया, सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ा दिया, तो अब की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, तो 100 रुपया की चीज अगर 111 में बेचेगा तो 11% का क्या हुआ, लाभ हुआ ना। अगर मान लीजिए हम उल्टा बनाते तो भी बन सकता था, छूट को माइनस से डिनोट करते हैं, तो -7.5 प्लस B प्लस माइनस 7.5 गुने 20 बट्टे कितना 100, तो भी 11 आएगा। और पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो प्रॉफिट, निगेटिव रिजल्ट दिया तो लॉस। क्लियर। कुछ नहीं समझ में आया तो और इजी से बनेगा, 7.5% का छूट दिया तो 92.5% पर बेचेगा, अब 20% बढ़ाया तो 120% पर बेचेगा, तो 111% खुद अपने आप में क्या कहता है, 11% का लाभ होता है। अभी भी नहीं समझ में आया तो सीधे 11% होता है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो रट्टा मार देना है। एक खिलौने पर अंकित मूल्य 30% की छूट देने पर 30 रुपया कम हो जाती है, तो 100% बराबर 100, तो कितने में बिकी है। अगर आप में से किसी ने 100 मारा है तो गलती की है। 30% बराबर 30 है तो 100% बराबर 100 रुपया, तो वो MRP होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने में बिका है, तो 30 रुपया कम होके कितने में बिकेगा, 70 में बिकेगा। मर दिए 100 ना। चलिए ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 81, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, मतलब 80% खर्चा है उसका, तो ये 80% के बराबर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, बचत निकालना है हमको, तो 20 चौके 80, 1500 के बराबर, यानी 7500 रुपया उसकी आमदनी हो जाएगी ना। ऐसे तो 20% निकाल के छोड़ देते, लेकिन कहने का सेंस ये जो 6000 है किसके बराबर है। दूसरा तरीका क्या था, 1/5 का मतलब होता है 1 रुपया बचाता है, 5 रुपया कमाता है, इसका मतलब खर्चा उसका कितने का है, 4 का है। तो दिया क्या है, 4, कितने का, 6000, पूछा क्या है 1, तो 1 कितने का, 1500 के बराबर। क्लियर यहां तक। कल का क्लास याद होगा, नहीं कुछ समझ में आया तो सबसे बढ़िया, 6000 किसकी, 80 की चाहिए जिसकी, तो किसकी चाहिए, 20 की, 20 चौका 80, 4 1500, नहीं हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, एक क्लास में सोम से लेके बुधवार तक, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बाद का हम झंझटे नहीं लेंगे, सब दिन उतार दिए। अब आप बताइए बुध तक औसत कितना है, तो टोटल कितना हुआ, 90 हुआ। ठीक है। उसके बाद बुध से लेके शनिवार तक, लपेटे में ले लिया बुध से शनिवार, टोटल कितने हो गए, 112। ठीक है। और सारा खेल इसी पर है। पूरा 6 दिन का टोटल जोड़ के 6 दिन का कितना है, 27 छक्के 162। आप बताइए यहां तक 112, अब पूरा 162, तो केवल ये दोनों कितने हैं, 50 ना, नहीं है। 6 संख्या 162, अंतिम से 4 112, तो शुरुआत से 2 कितने हैं। अब चलिए इधर से चलते, आप गौर कीजिए, ये अगर 50 है और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, बुधवार की उपस्थिति क्या थी, और तो कुछ नहीं है। अब चलिए यहां से यहां कितना है, 90, अब पूरा कितना है 162, तो ये तीनों कितना है, 72, नहीं है। ये तीनों 90, अब पूरा, तो ये कितना बचेगा, 72। अच्छा ये 72 है तो भी ये 40 है, ये अगर 50 है, तीनों 90 है तो भी ये कितना है, तो बाएं से निकाले या दाएं से निकाले, तो बुधवार की उपस्थिति कितनी थी, 40 थी। जब यहां पे औसत बोला तो अब हर जगह पे क्या चलेगा, औसते है, नहीं होता है तो भर दीजिए। सर मेरा आपकी कृपा से एसएससी में हो गया, रोहित कुमार, देखो ऐसे मत किया करो, मिठाई भेजो, चिकन टीचर वाले के लिए है। हाँ जिसका जिसका टीचर में हो गया है, अभी तो सब लोग गांव जाइए, घूम फिर करके आइए, और जो चिकन वाला बात था वो लेते आइएगा, नहीं तो पता चलेगा उसी स्कूल में 3 गो विद्यार्थी भिड़ गया, हम भिड़ा देंगे आपस में। हाँ, एक क्रिकेटर पहले टेस्ट में 180, दूसरे टेस्ट में 258, तीनों मिला के कितना, 690 ना। औसत अगर 230 का है तो 690, जिसमें से आपने 438 तो लगा दिए, तो और कितने लगाने हैं, 252, नहीं होगा। पहले टेस्ट में 180, दूसरे टेस्ट में 258, तीसरे टेस्ट में पता नहीं, लेकिन तीनों मिलाकर के 690। ठीक है। 84 नंबर, ए का औसत कितना है, बी का औसत, दोनों मिला दिए तो न 25 रहा न 40 रहा, कितना हुआ। इसका मतलब है संख्या में लोचा था, यहां 5 और यहां
तो रेशियो क्या बनेगा 2:1। वो भी क्विंटल के हिसाब से, जी नहीं। हाँ, क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच का अनुपात कितना है। तो ए को मिले 100 तो 50 टाइम्स, तो बी को मिलेंगे कितने 250। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये एग्जाम की गलती है, ये बिहार एसएससी है। परीक्षा जिस लेवल पर देने जाना है तैयारी उसी लेवल पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि डाल पकड़ के झूल जाइएगा, एसएससी का मैथ बनाने लगेगा, पता चलेगा एग्जाम में छूट गया। तैयारी जैसा मैदान जैसा एग्जाम वैसा ही रनवे होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कभी लगे कि नहीं नहीं क्वेश्चन इजी हो गया तो पेशेंस रखिएगा, बाकी सब्जेक्ट है ढंग से तैयारी कीजिएगा। क्लियर। जिस लेवल का एग्जाम बिहार एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आईआईटी का नहीं, तो इसमें जो है कभी भी जीवन में आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं आएगा, कभी भी डुप्लीकेट रेशियो नहीं आएगा, कभी भी कंटिन्यूड रेशियो का एप्लीकेशन नहीं आएगा। तो तैयारी जैसा एग्जाम है वैसा ही। नहीं तो क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा सवाल बनाने लगता है कि परीक्षा में जाके सबसे पहले होता है कंफ्यूज, एकरा बनाए कैसे, हमरा इहो आता है, इहो आता है, उहो आता है, और उसके चक्कर में सभी गलती कर देता है। तो तैयारी ध्यान से, अगर रेशियो है तो भाषा पे पकड़ बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखी गई है जोड़ी गई है, तो इसका मतलब उस पर पूरा का पूरा एकदम बैठ नहीं जाना है। जोड़ी गई है क्या, सब जोड़ के ही टोटल हिस्सा बनता है, तो लिख दिया सब तो घबराना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर दूध पानी का 3/5 है, मतलब क्या, दूध पानी का 3/5 है, मतलब दूध 3 है और पानी, तो ये मिल्क है और ये वाटर है, अर्थात मिश्रण 8 था, तो दूध का हिस्सा 3/8 होगा। सर नाइट क्लास में डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास है बकलोल, डिस्काउंट का 3 क्लास पूरा का पूरा डिटेल में 150 क्वेश्चन डिस्कस कराए हुए हैं, नहीं कराए हुए हैं। हमको लगता है कि सबसे बेहतरीन डिस्काउंट का ही क्लास होगा। कल का क्लास याद है पक्का ना। तो 20% की कमी, इसका मतलब 20/80। कल ट्रिक बताए थे, रुपया ऊपर और क्वांटिटी नीचे, 400 8 दूनी 16। आंसर क्या होगा, ये हुआ मूल आरंभिक। और मैंने एक और ट्रिक बोला था कि अगर 20/100 लिख दीजिएगा बाकी जैसे का तैसे, तो ये हो गया वर्तमान की कीमत 12 रुपया 80 पैसा, जो आंसर सी। इसीलिए एरर शुरू हो जाती है। तो यहां पर क्या पूछा, आरंभिक मूल्य। अगर मान लीजिए दोनों में से कोई याद नहीं रहा तब वो चलेगा, कैसे चलेगा, तो 20% की कमी मतलब 64 रुपया बचेगा। बोलिएगा जजमान हाँ, नहीं हो समझ में आए तो हाँ बोलते रहिए। 320 का 20% का कमी मतलब कितना, 64 रुपया बचेगा। कल याद होगा कि सामाने ले लेंगे सर, तो इसका मतलब 64 रुपया में 5 किलो सामान आप ले लेंगे, तो 1 किलो का दाम कितना, तो ये है अभी का, क्योंकि अभी सामान ले रहे हैं। और क्वेश्चन कब का पूछ रहा है, प्रारंभिक का। तो ये 20% कम होके अभी है, तो 80% के बराबर क्या है, तो 16 8 128। तो पहले कितना था। और अगर नहीं समझ में आए तो ज्यादा बेहतर है, 20% की कमी किसको बताता है, 5 से 4 को बताता है। तो सामान क्या मिलेगा, 4 से ये मिलेगा क्वांटिटी। पहले से अब कितना अधिक मिला, 1 बराबर। आप गौर कीजिए कि आप लोग की आवाज इधर बुलंद है, मतलब इतने देर में फरिया चुका है, लेकिन आवाज इधर बुलंद है। समय की कीमत है, मेथड की नहीं। अभी हम और आगे लिखेंगे, और जोर से आप बोलेंगे। 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20, 5 बराबर 25। फिर आप आएंगे 320 भागा 20 16, फिर आएंगे 320 भागा 25 12.8। आपको नहीं लगता है घातक है,
ये सब सुनने में अच्छा लगता है। ये सब तब होता है जब जीएस की क्लास की तरह मैथ की क्लास चलता है। बोलिएगा 2 1 2 दो, ऐसे नहीं होता है। कहने का सेंस, इस मेथड से कभी भी इस सवाल को मत बनाइएगा। ध्यान रखिएगा 20% की कमी मतलब 64 बचेगा। 64 में 5 किलो, 1 किलो का दाम 1280। एक बार में कह सकते हैं वर्तमान कीमत। और 1280 जो है वो 20% कम यानी 80% है, तो 100% होगा 16 128 ये होगा। समय कीमती है, ये नहीं कि मेथड कीमती है। अब आप ही बताइए, 16 साल पहले मेरे दादाजी की आयु मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। आपको पूरा पूरा मार्केट घुमा देंगे हम, इतना टेंशन में आ जाइएगा कि आपको लगेगा हुआ का, क्योंकि यहां 3 गुनी के बाद तो अधिक लिखा ही नहीं। अगर यहां अधिक और यहां अधिक लिख देना तो आप आज तो क्या 12 साल के बाद भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमने सवाल सही बनाया था कि गलत। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2057 ईस्वी में बोलेंगे अपने परपोता को, तुम्हारे उम्र में जब हम पढ़ते थे तो एगो मास्टरवा साला अधिक के चक्कर में फंसा दिया था। नहीं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। याद रखिएगा, जब जब अधिक रहेगा मतलब 8 गुना अधिक का मतलब एगो 1 है एगो 9 है। यहीं पे फंसा मामला, यहीं फंसा मामला। क्यों फंसा मामला? क्योंकि जब अधिक था तो लिख दिए 1 और 8, और जब अधिक नहीं था तबो लिख दिए 1 और 3, तो मामला फंसा। तो कैसा हुआ, अचानक मान लीजिए कोई अचार का बोतल मम्मी के सामने गिर गया, आपको पूरा दुनिया को आवाज सुनाई दे रहा है लेकिन आपको लग रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है अचार का बोतल नहीं टूटा, अब कौन अंग टूटेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कंपटीशन, देखिए टीचर के हिसाब से क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्यूशन डिसाइड होते हैं। आप जवाब मेरा देने नहीं आए हैं, सवाल का देने आए। और सवाल का जवाब अगर सवाल ही नहीं समझेंगे ना तो पूरा गणित पलट दीजिए। अंदर से रामानुजम रहिए, बाहर अगर केवल मल्लिका शेरावत निकल रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है जीवन में। तो ये सबसे पहला के, तो घबराना नहीं है। एक अगर 1 हुआ तो दूसरा 9 हुआ। अब आप इसको रेशियो से बनाइए तो यो सही रहेगा, आप इसको x लगाइए तो यो सही रहेगा। अब समझ में, अब जो मन करे तो बेइज्जत करते हैं। पहले 8 वर्ष के बाद क्या होगा, 3 अनुपात। हम लोग क्या कहते हैं, इसका अंतर 8 है, इसका अंतर 2 है। 2 वाले को 4 से गुना कर देंगे तो दोनों का अंतर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसमें आवाज आती है, गूंजती है इसमें। तो 9 और 1 था, बाद में कितना हो गया, 12 और 4 कितना बढ़ा, 3। उम्र कितना बढ़ा, 24। 16 साल पहले 8 साल बाद, तो 3 बराबर 24 के, तो 1 बराबर 8 के, तो 8 बरस के हम 72 के दद्दू। कब, 16 साल पहले। तो आज के डेट में दद्दू 88, हम कितने के, 24 के। तो 88 अनुपात 24 में 3 और 11 का रेशियो होगा, होगा। तो मेरी आयु 3 और दद्दू 11, तो 3 और 11 कहां चला जाएगा। क्लियर। मुझे क्या पूछ, अच्छा 8 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो और चले जाइए 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो 80 और 16, तो 5 अनुपात 1, तो दद्दू यहां है, पप्पा नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह के सवाल को, चूंकि कभी भी रेशियो अल्टर पल्टर देगा, तो इतना लिखने की बजाय हम क्या कहते, 9x दादाजी हम हो गए x, और 24 साल के बाद, 24 साल का अंतर है ना, हम हो जाएंगे 3 अनुपात 1। 3x 9x 6x बराबर 72। 24 कितने अंतर, कितने का अंतर, अरे एक तरफ है 72 एक तरफ 24, 48 का अंतर होगा ना। तो x बराबर कितने के, 8 के। अब x बराबर जैसे ही 8 आया तो इसमें एज घटेगा भी बढ़ेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही साथ दो दो, वाह, बहुत मन प्रसन्न हुआ। चले गए,
के चल गया। हम इतना भी मेहनत चल रहा होगा ऑफिस में, कहां, बुलाइए नीचे से। कुछ ना कुछ तो आया, समझ गए तब तक नोट कीजिए, वही एजे वाला क्वेश्चन मान के चलना है। बोलो बहुत इमरजेंसी का काम था, कहीं पर रुका होगा, नहीं तो आधा घंटा में भी आ जाए तो चलेगा। आराम से कवाने के लिए सीढ़ी है बीच में, कई बार जंप कर गया तो वो दिखते हैं। हाँ बैठिए इत्मीनान से, 2-4 मिनट नहीं है पढ़िएगा तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला एग्जाम पे, है कि नहीं। क्या हाल है मैच का, कितना रन बना है? हार गया श्रीलंका, बताइए अभी भी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, सीरियस है एकदम। मजा लुट रहे हो, मजा लुट रहे हो, हाँ। चलिए तो अब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 के बराबर। अब जैसे ही x की वैल्यू 8 हो गई तो हम यहां पे रख देंगे तो 72 और 24 96, यहां पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 24 32, तो एक का होगा 96, एक का होगा 32, ऐसा होगा क्या? तो देखिए ठीक से कहीं पे गलती हुआ, 16 8 24 24, तो 9x में से 3x गया तो 6x, और ये हो गया 72 में से 24 अगर जाएगा तो 48, तो 6x बात 8 होगा, ठीक तो था, 8 था। यहां ना एज को जोड़ेंगे, हाँ ठीक है। तो ये जो हुआ 9x, ये कब का एज हो गया मेरा, 72, और ये कितने का हो गया 8, ये कब का, 8 साल पहले नहीं 16 साल पहले, तो 16 साल पहले का, और हमसे कब का पूछ रहा है, तो 8 साल केवल ऐड करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो 72 के हैं वो 8 साल के बाद कितने के हो जाएंगे, 80 के, और 8 8 कितने के, 16 के, तो 1:5, यहां तक भी कर सकते। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन कर रहा है, ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है, सी के साथ मिलके 8 दिन में कर सकता है, इसका मतलब 48 काम सूटेबल है ना। ए 24 तो 24 दूनी, बी 16 तो 16 तिया, इसमें ए और बी दोनों है, और तीनों इसमें है, तो तीनों मिला के कितना, तो 6 में से 5 ए और बी है, तो सी कितना, तो मतलब जो सवाल था वही जवाब है। तो कितना हुआ, 48, नहीं हो गया। इसमें कौन कौन है, ए बी सी, इसमें कौन कौन है, ए और बी, तो ए बी सी के टोटल में से ए बी को घटाएंगे तो सी का कितना बचेगा, तो 48/1 बराबर कितना वर्क होगा, 48। एक कुंड में एक नली द्वारा पानी भरने में कितना मिनट लगता है, जबकि छेद होने की वजह से कितना मिनट लगता है। तो जब कभी भी इस तरह का सवाल मिले कि भर देते थे इतना में लेकिन भर पा रहे हैं इतना में, तो कुछ नहीं करना है, सीधे गुणनफल बट्टे डिफरेंस, आंसर कितना, 60। क्यों ऐसा, क्योंकि छेद होने का मतलब 2 आदमी काम कर रहा है, एक भरने वाला और एक, तो ट्रिक याद कीजिए, 2 आदमी और 1 आदमी में क्या करते थे, प्रोडक्ट बटे डिफरेंस। अब रही बात 30 कहां से आया, 10 मिनट ज्यादा लगता है, तो एक को 20 मिनट लगता था, आजकल 30 मिनट लग रहा, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर। क्लियर यहां तक। 150 मीटर की रेलगाड़ी 12 सेकंड में
150 पच नहीं रहा, 5 तिया 15 पचे 25 नहीं होगा। 5 तिया 15 तो 3 चौके 12 तो 5 चौके 20 होगा, नहीं हो जाएगा। 150 मीटर जाना था और सोच रहे हैं कितना मीटर जाने के लिए, मतलब 3 मीटर जाना था, सोच रहे हैं कितना मीटर जाने के लिए। 12 सेकंड लगता था तो 3 चौके 12 तो 5 चौके कितने लगेंगे, 20 सेकंड लगेगा। अब रही बात 150 मीटर की रेलगाड़ी है और 20 सेकंड में तो सुरंग केवल पार करेगा, तो 20 और 12 कितने, 32 सेकंड में पूरे सुरंग सहित पार कर जाएगा। बात समझ में आई कुछ क्या हुआ? केवल सुरंग पार करने में कितना सेकंड, केवल रेल पार करने में कितना, तो सुरंग को कौन पार कर रहा, तो टोटल कितना सेकंड लगेगा, 32 सेकंड। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे बना सकते, 150 मीटर की दूरी जाने में 12 सेकंड लगा, तो 1 मीटर की दूरी जाने में 12 बट्टे कितना, तो जाना कितना मीटर है, 400 मीटर। 150 मीटर की ट्रेन, 250 मीटर की पुल मतलब सुरंग, तो 12 बट्टे 150 गुने कितना, 400, तो 32 सेकंड आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्या, उसका लेंथ। अब क्लियर? आप इसको उल्टा भी कर सकते थे कि 150 और 400 तो 3 और 8 हुआ, 3 बराबर 12, तो 8 बराबर कितने के, 32 सेकंड के। यानी रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न में उतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बढ़े आगे। एक मछुआ धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में, आप ही बताइए 20 मिनट में 2 किलोमीटर, 40 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर। इसका मतलब धारा के विपरीत उल्टा में स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, नहीं है। और 15 मिनट में वापस चला आता, 15 चौके 60, तो 2 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में वापस चला आएगा, तो धारा के साथ उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कैसे, दूरी बट्टे समय, घंटा में बदल दिए, दूसरे में दूरी बट्टे समय। और कल का क्लास भी याद होगा आपको कि हमने कहा था दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं तो बोट, और दोनों को घटा के 2 से भागा दे देते हैं तो करंट। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धारा की गति। दूसरा तरीका क्या था, हम कहते उल्टा गए तो 6 का रफ्तार, सीधा गए तो 8 का रफ्तार, नहीं जाते तो 7 का रफ्तार, नहीं होता। मान लीजिए हम हेने जाएं उतने बढ़ेंगे, हेने जाएं तो उतने घटेंगे, तो हम कहीं नहीं जाएं तो ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। इसका मतलब ठीक बीच में हुए। इसका मतलब 6 का रफ्तार होने 8 का रफ्तार होने, तो बीच में होगा 7 का रफ्तार। अगर आप कहीं नहीं जाते हैं तो आपका रफ्तार 7 का है खुद का। अब आप हेने जाने लगे, आपका 8 हो गया, तो 1 कहां से आया, पानी सपोर्ट किया। इधर जाने लगे 7 से 6 हो गए, क्या किया, पानी विरोध किया। इसका मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की स्पीड है। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। वर्ष 2000 ईस्वी में उसका वेतन 15,000 था, तो अक्टूबर में 2001 में उसका वेतन कितना होगा, 18,100। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जुलाई में उसकी वेतन की वृद्धि होगी। ये 2000 ईस्वी के मई का वेतन है, तो मई 2000 में क्या होने वाला है, मई, जून और जुलाई, यहां तक उसका वेतन 15,000 रहेगा, नहीं रहेगा। और जैसे ही जुलाई उसका हो गया 15,000, तो इस जुलाई से अगले तो सीधे कितना बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 16,500। उसके बाद अभी भी अक्टूबर की बात कर रहा, तो उसके बाद फिर से 10% क्या होगा, तो वो पूरे साल 2 बार 10% बढ़ेगा।
और 2 बार अगर 10% बढ़ता है तो 21% बढ़ेगा। 21% बढ़ता है, इसका मतलब 121% हो जाएगी। 121% बढ़ने का मतलब क्या होगा? 18,150। महीना महीने नहीं रखता है, क्योंकि जुलाई के बाद हर महीने में उसका वेतन क्या होगा? एक जैसा होगा, बस उसके वर्ष का टेन्योर कितना का है। और 10% के रेट से 2 बार बढ़ेगा तो 110। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक बार 10% बढ़ता है तो 110, दूसरी बार 10% बढ़ेगा 110, एक परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा तो 121% होगा ना, वही फाइनल पॉपुलेशन हो जाएगा, मतलब फाइनल जो आपका वेतन है वो। क्लियर यहां तक? 5% के रेट से 2 वर्ष का 5% के रेट से 2 वर्ष का अंतर सीधे 25, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर प्यार स्क्वायर बट्टे 10,000 होता है, जो कि CI माइनस केवल कितने साल के लिए? केवल 2 वर्ष के लिए होता है। तो यहां 5 का स्क्वायर कितना? 25। CI और SI कितना? तो 25 से काटेंगे तो 400 टाइम्स 16 चौके 64, मूलधन की राशि कितनी हो गई? 64,000। ठीक है। दूसरा तरीका, डायरेक्ट तरीका, रेट जितना देगा उसका स्क्वायर कर लीजिए, उतना ही परसेंटेज पर दशमलव होती है। मतलब दशमलव कितना? 2-5% का डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर? तो 1% बराबर 640 होगा। जैसे ही 1% 640 होगा, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64,000 हो जाएगी। क्लियर? अगर रेट अलग अलग हो गया तब क्या करते? तब उसमें करते P इंटू R1 बट्टे 100 इंटू R2 बट्टे 100 बराबर डिफरेंस। केवल कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। जैसे पहले साल का रेट 5%, दूसरे साल का 8% डायरेक्ट। ये परेशान नहीं होना है, ये ध्यान में रखना है। 95 नंबर, एक रिंग अंगूठी शादी के बाद पता चलेगा, या इंगेजमेंट में जिसको कहते हैं, या वलय, या पटना के चारों तरफ रोड जिसको रिंग रोड कहते हैं। क्लियर? अगर शादी ब्याह होगी तो यहाँ पे हीरा उड़ा भी लगल रहता है, उसको चाट मत जाइएगा। अब कहने का सेंस ये हुआ, तो कहने का सेंस बाहरी त्रिज्या कितनी है? 10 की, तो 100 पाई क्षेत्रफल होगा। भीतरी त्रिज्या कितनी है? तो 64 पाई होगा। दोनों के बीच में मटेरियल लगा होगा। सारा दुनिया इसी को देखता है, पतला है कि मोटा है कि खोखला है कि महंगा है, सब इसी पे नजर रहता है। इसका मतलब हुआ 36 पाई जो है वो किसका क्षेत्रफल है? रिंग का क्षेत्रफल है। कितना? यानी बाहरी क्षेत्रफल 100 पाई, भीतरी क्षेत्रफल 64 पाई, तो बच गया कितना? 36 पाई। और हम सब लोग जानते हैं पाई का मान कितना होता है? 3.142857। ठीक है ना? अच्छा, इमोशनल नहीं होना है, 3 ही अंक तक रखना है। तो 36 दिया 108, 36 एक 36, 144, बाकी तो समझ ही गए क्या करना है। तो 36 चौके 144, 36 दूनी 72, कितना आ रहा है? डी। तो चलिए हटाइए, बी। चलिए आप कह दिए तो मार दिए, भरोसा करके हटाइए। नहीं होगा तो क्या करते? अगर दशमलव से गुना करने में दिक्कत है तो 36 गुने 22 बट्टे क्या कीजिए? 792 बट्टे क्या कीजिए? 7 1 7, 7 1 7 2, 7 या 21, उसके बाद बचता है 1/7, 1 4 2 8 5 7 चलता रहता है। इसीलिए 2 8 के जगह पे दशमलव में 3 रखा गया है। क्लियर यहां तक? रिंग रिंग रिंगा। 12 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। मिर्ची, धनिया, हल्दी। MDH, MD 10, H कितना? 8। M से मिर्ची आदमी, D से धनिया डेज, H से आवर्स। एक तरफ मिर्ची धनिया हल्दी तो दूसरे तरफ भी मिर्ची धनिया हल्दी। मिर्ची दे दिया, धनिया गायब है, हल्दी दे दिया, धनिया गायब हुआ ना। तो 20 छक्के 120 खत्म हो गया। डी बराबर कितना? तो धनिया 8 दिन में मिलेगी आपको।
क्लियर यहां तक? एक गेंद जमीन पर गिरने के बाद 10 मीटर उछलता है। अब प्रत्येक अगले उछाल में 40% घट जाता है। तो पहली बार तो उछला, सवाल आप लोग गिरने की नहीं है, उछला कितना, तो अगली बार फिर उछलेगा 6। हाँ तो यही पूछ रहा है 2 उछालों के बाद का उछाल क्या होगा, तो दूसरी उछाल 6 हो जाएगी। लेकिन इस पर एक बहुत भयानक क्वेश्चन क्रिएट करता है। पहले गिराई जाती, तब उठाई जाती, फिर क्या होता, गिरता, फिर उठता, फिर गिरता, और ये अनंत तक चलता। तो एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एग्जाम में, एक तो डेटा ही याद रख लीजिएगा 1080, आज तक रिपीटेड नहीं किया आज तक। जैसे पहली बार 120 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया गया, हर बार 4/5 उछलता है, मतलब 80% उछलता है, मतलब 20% कम होता जाता है। और बताना है कि तब तक जब तक कि गेंद रेस्ट में ना आ जाए, अनंत तक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगता है। आपको कुछ नहीं करना है, जितनी ऊंचाई से गिराया वो और गुने, दोनों को जोड़ेंगे कितना, दोनों को घटाएंगे, सीधा बिना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हम कह सकते हैं कि जब तक गेंद रेस्ट में आएगा 1080 मीटर की दूरी तय होगी। अब क्लियर यहां तक? नहीं तो इसमें 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज लगता है और वो भी इनफाइनाइट। क्लियर ना? यहां पर आपको परेशान नहीं होना है, 2 उछालों के बाद का मतलब दूसरे उछाल की बात कर रहा है, और पहला उछाल ही दिया है, ड्रॉप नहीं दिया। अगर ड्रॉप देता तो आप पहले उछालते तो 2 बार आपको क्या करना पड़ता, 40% करना पड़ता, लेकिन यह 2 बार 40% नहीं होगा। 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 ने गणित लिया है। हिम्मत की बात देखिए, 12 ने क्या लिया, गणित लिया। 8 ने गणित लिया पर जीव विज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब यह हुआ कि यह है बायोलॉजी, ये है मैथ। 8 ने गणित लिया लेकिन बायोलॉजी नहीं लिया, तो 4 गो लड़का ऐसा था जो हिम्मत किया, गणित के साथ बायोलॉजी लिया। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, 25 में से 12 गो लड़का जो है इधर है, तो बच गया कितना, ये 13 लड़का क्या है, केवल बायोलॉजी, गणित नहीं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों लिया, कहां है? ठीक है, एगो मेरा गांव का लड़का था, बायोलॉजी उसको बोलाता ही नहीं था, तो बपलॉजी बोलता था वो। नाम नहीं लूंगा क्योंकि गांव का आदमी सब तो समझ जाएगा ना किसके बारे में बोल रहा है। आज एगो लड़का के बारे में बोले कि हम लोग बच्चा में उसको कन्हा कन्हा कहते थे। जी गांव जाएंगे तो तिरछा तिरछा देखेगा नहीं। दोनों तरफ में रूट है, अगर आपका मन करे तो आप उड़ा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है जिसके कपार पर छत नहीं है उसको छत डाल के, है कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है जजमान मेरे, आपके पास में इधर रूट है और वो भी कितना है, 3 गुने 10 का पावर 3 है कि -3 है, मतलब दशमलव का मतलब माइनस पावर ना, और गुने पी है, और दाहिने तरफ 3 गुने 10 का पावर क्या है, -4, और गुने रूट क्यू है। अब आप बेधड़क उड़ा सकते हैं कैलकुलेशन। हाँ तो कर देते हैं, वो 9 गुने 10, यहां भी 9, यहां भी 9। अब आप क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते। जैसे ही उड़ाइएगा तो ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, लेकिन इसका उड़ने का मतलब ये 81, इसका मतलब क्या, 10 का पावर -8, इसका मतलब क्या, Q 9 कहां से आ गया, Q है, तो P नीचे आ जाएगा, यहां पे Q, ये 9 है ना, तो 9 9 81, तो 9 ऊपर रह जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 8 में से 3 गया कितना, 5, तो नीचे में 10 का पावर 5 का मतलब दशमलव के बाद कितना, अच्छा 2 सेकेंड, यहां पे 3 है ना, यहां पे 0.03 है, तो 3 गुने 10 का पावर -4 हुआ ना, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -8 होगा ना,
यहां पे ठीक है, अच्छा वो ठीक है, वो बाद में पलट लेंगे, यहां तक ठीक है ना। तो P बाई क्यू का मान अगर ये हुआ तो Q बाई P का मान 10 का पावर 5 बटे कितना 9 होगा। तो इसका मतलब 111 दशमलव कितना आई, ठीक लिखे हैं। हाँ तो हो गया यहां पे क्लियर। यानी ये हो गया आपका Q बाई P का मान 1111, 5 गो है, हाँ 1111.11। यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 4 अंक है, सेम रहता तभी जाकर के एक जीरो कम होता। क्लियर यहां तक। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो जिसमें नहीं है उसमें उड़ जाता है। प्लस दशमलव की खासियत है, यहां पे अगर 4 अंक है तो स्क्वायर होने के बाद 8 अंक होंगे, यहां पे अगर 3 अंक है तो स्क्वायर होने के बाद कुछ भी नहीं होंगे क्योंकि रूट है ऊपर में। अब क्लियर। तो 8 में से 3 या 5 अंक बचेगा। 3 सेंटीमीटर के घन को बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर के कितनी, तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन।